Hello children, are you excited for your online classes? Okay, this video for class 4th Environment Studies. Your first chapter Me and My Family is completed. Today we can start your second chapter Extended Family. हिंदी में कहें तो विस्तृत परिवार. एक्सटेंडेड फैमिली मतलब विस्तृत परिवार. चैप्टर सेकेंड एक्सटेंडेड फैमिली. विस्तृत परिवार. बहुत बड़ा परिवार जो होता है उसे विस्तृत परिवार को एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं. एक्सटेंडेड इज द वर्ड विच मीन्स टू मेक बिगर और लार्ज, लॉन्गर और लार्जर. एक्सटेंड का मतलब होता है बड़ा, लंबा या बहुत बड़ा, है ना. बिगर, लॉन्गर एंड लार्जर भी इसके मीन्स होते हैं. तो एक्सटेंडेड का मीन्स क्या होगा? बड़ा. तो एक्सटेंड का मतलब एन एक्सटेंडेड फैमिली इज a family unit which consists of relatives related by blood and by marriages. तो एक्सटेंडेड यानी विस्तृत परिवार ऐसा परिवार होता है जिसमें ऐसा परिवार की इकाई होती है जिसमें जो रिलेटिव्स होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, वो या तो खून से एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं, ब्लड के थ्रू मतलब जन्म से, या फिर शादी के थ्रू. किसी की शादी हो जाती किसी परिवार में तो वो परिवार आपस में जुड़ जाते हैं. ऐसे परिवार को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड फैमिली. दिस रिलेशन एक्सटेंड्स ओवर द नंबर ऑफ जनरेशन. और इन रिलेशंस को हम जनरेशन कहते हैं. जैसे पीढ़ियाँ कहते हैं, है ना. इन जो ये रिलेशनशिप होती है, ऐसे रिश्तेदार जो होते हैं उन्हें हम ऐसे रिलेशनशिप को हम जब पीढ़ियाँ कहते हैं. नंबर ऑफ जनरेशन कहते हैं, मतलब पीढ़ियों की इकाई कहते हैं. अर्लियर एक्सटेंडेड फैमिलीज प्लेड अ बिग पार्ट इन हेल्पिंग ईच अदर. जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है उसमें वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है, एक दूसरे की हेल्प करती है ना. हेल्पिंग वो नेचर होता है इनका और ये एक दूसरे की मदद करते हैं, सदस्यों की मदद करते हैं. ग्रैंड पेरेंट्स इन एक्सटेंडेड फैमिली आर ऑफ्टन पेरेंट्स टू हेल्प द यंगर मेंबर ऑफ फैमिली. जो दादा दादी होते हैं एक्सटेंडेड फैमिली में, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों की मतलब उनके नौजवानों की मदद करते हैं. परिवार में जो नौजवान होते हैं मतलब छोटे सदस्य होते हैं उनकी मदद करते हैं और उन्हें सही राह दिखाते हैं. ऑल द मेंबर्स ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली लिव्ड अंडर वन रूफ. जितने भी एक्सटेंडेड फैमिली के सदस्य होते हैं वो सभी एक छत के नीचे रहते हैं. द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी इज़ अ फैमिली. जो परिवार की बेसिक यूनिट होती है मतलब परिवार की जो महत्वपूर्ण इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं. सोसाइटी का महत्वपूर्ण इकाई जो होती है उसे परिवार कहते हैं. चेंज इन द फैमिली वैल्यू सिस्टम लीड टू चेंजेस इन द सोसाइटी. हम हमारे परिवार के जो वैल्यू सिस्टम है उसको चेंज करेंगे, परिवार के जो नियम कानून है उन्हें बदलेंगे तो हमारे समाज भी बदलेगा. इन अर्लियर टाइम्स फैमिली वॉज अ इकोनॉमिक यूनिट. अभी के टाइम में यानी अर्लियर टाइम्स यानी अभी के जो वर्तमान समय के हिसाब से कहा जाए तो जो परिवार होता है वो एक आर्थिक इकाई होती है. परिवार जो होता है वो एक आर्थिक इकाई होती है, इकोनॉमिक यूनिट होती है. मेंबर्स इन अ फैमिली शेयर वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड टास्क. जो परिवार के सदस्य होते हैं वे अपने वैल्यूज़ और अपने एटीट्यूड और अपने कर्तव्यों सभी को आपस में शेयर करते हैं, आपस में बांटते हैं. दे लर्न फैमिली वैल्यूज़ लाइक लव, कोऑपरेशन, डिसिप्लिन, कमिटमेंट एंड अनसेल्फिशनेस विच आर द फाउंडेशन वन विच अ सोसाइटी इज बेस्ड. ये सिखाते हैं, परिवार जो होते हैं वे सिखाते हैं अपने परिवार के सदस्यों को ऐसे वैल्यूज सिखाते हैं, ऐसे
सभ्य सार्थक संस्थाएं सिखाती हैं कि वैल्यूज सिखाते हैं किस प्रकार के, लव प्यार, कोऑपरेशन मतलब आपस में कोऑपरेटिव रहना, आपस में एक दूसरे की सहायता करना, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, कमिटमेंट मतलब अपनी कोई बात को कमिट करके रहना, अनसेल्फिशनेस मतलब स्वयं के बारे में ना सोचना, विचार, जो ये सभी जो चीज़ें हैं ये एक परिवार सिखाता है और यही एक समाज की, एक अच्छे समाज की नींव होती है, बेस होता है। द एल्डरली मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प चिल्ड्रन, जो बड़े सदस्य होते हैं, बड़े होते हैं परिवार में, जो बड़े लोग होते हैं वो हमेशा बच्चों की मदद करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, कोऑपरेट एंड वर्क टू अर्न मनी वेदर that involving farming, shipping or weaving or any other family business. Parents take care of young members of the family and provide them good education and food. जो बड़े लोग होते हैं वो हमेशा बच्चों की मदद करते हैं, उन्हें कोऑपरेट करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उन्हें काम करना सिखाते हैं और ताकि वह पैसे कमा सके, इसके लिए वो अपने किसानी, शिपिंग मतलब स्पिनिंग और वेविंग ये सभी कामों में इन्वॉल्व करते हैं उन्हें, बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को, और अपने फैमिली बिजनेस में उन्हें इन्वॉल्व करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनकी केयर करते हैं और उन्हें अच्छी शिक्षा और अच्छा खाना प्रोवाइड करते हैं। एक परिवार ही अपने यंग मेंबर्स को अच्छा खाना और अच्छी शिक्षा प्रदान करता है अपने बच्चों को। हैव अ लुक एट द नव्यास एक्सटेंडेड फैमिली, ये जो दिख रहा है ये एक नव्या के बड़ा परिवार, विस्तृत परिवार का एक चित्रण है। तो नव्यास ग्रैंड पेरेंट्स, ये स्टार्ट होता है नव्या के दादा दादी से। फिर विनय एंड वीना, विनय और वीना कौन है, नव्या के चाचा चाची। फिर नव्या के पेरेंट्स आएंगे यहाँ पे, उसके मम्मी पापा। फिर प्रीति बुआ एंड विनीता बुआ उसकी बुआ है, प्रीति एंड विनीता उसकी क्या है, बुआ हैं। फिर उसके चाचा चाची उसके मतलब कजिन्स, भाई बहन है, 3 कजिन तो उसकी कजिन सिस्टर का नाम ईरा, उसके कजिन ब्रदर का नाम ईशान और उसके कजिन सिस्टर, एक और कजिन सिस्टर का नाम ईला है। और नव्या के कितने भाई बहन हैं, 2, नव्या एंड नवीन। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था नव्या की फैमिली के बारे में, अब उसकी एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो ये उसका एक्सटेंडेड फैमिली का एक डायग्राम। इसी तरह आप लोगों को भी अपनी परिवार का एक एक्सटेंडेड फैमिली का एक क्या बनाना है, एक डायग्राम बनाना है जिस तरह उनने बनाया है। तो यहाँ पर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स का नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने चाचा चाची का नाम, आपके अगर और भी भाई बहन और मतलब चाचा चाची और हैं तो उनका नाम, अंकल आंटी और भी हैं तो उनका नाम, फिर अपने पेरेंट्स का नाम, फिर अपने बुआ हो उनका नाम, फिर अपने जितने भी चाचा चाची उनके बच्चों का नाम। इसी टाइप से आप लोगों को अपना बनाना है। ये आप लोगों का क्या है, प्रोजेक्ट है। तो नव्या हैज़ अ बिग स्टैंडर्ड फैमिली बट दे ऑल डोंट लिव टुगेदर। इससे हमने जाना कि नव्या का एक बहुत ही बड़ा विस्तृत परिवार है लेकिन वो सभी साथ नहीं रहते हैं। हर फादर इज़ एन आर्मी ऑफिसर, उसके पिताजी क्या हैं, एक आर्मी ऑफिसर हैं। ही इज़ पोस्टेड ऑन कश्मीर बॉर्डर, उनकी पोस्टिंग कहाँ पर हुई है, कश्मीर बॉर्डर में। नव्या लिव्स विथ हर मदर एंड ब्रदर इन मुंबई, नव्या अपने मम्मी और अपने भाई के साथ मुंबई में रहती है। ऑन फेस्टिवल लाइक दिवाली द होल फैमिली गेट टुगेदर इन दिल्ली, दैट्स वेयर नव्यास ग्रैंड पेरेंट्स। तो जैसे है ना इन त्योहारों पर, जैसे दिवाली के जैसे बड़े त्योहारों पर उनका पूरा परिवार एक साथ होता है और कहाँ पर इकट्ठा होता है, दिल्ली में जहाँ पर उसके दादा दादी रहते हैं। इट इज़ अ टाइम ऑफ ग्रेट एक्साइटमेंट एंड इन्जॉयमेंट, ये जो टाइम होता है दिवाली का ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा होता है, उत्साहपूर्वक होता है और बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करने का टाइम होता है, इन्जॉयमेंट का टाइम होता है। फॉर ऑल हर आंट्स अंकल्स एंड कजिन्स, तो उसके जितने भी चाचा चाची हैं उनके साथ और उनके कजिन चचेरे भाई बहनों के साथ वो बहुत ही इंजॉय करती है। द स्पेशल गिफ्ट फॉर दिवाली एंड डिलीशियस डिशेस आर समथिंग नव्या ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू। तो
जो स्पेशल गिफ्ट होते हैं दिवाली पर, जो स्पेशल गिफ्ट होते हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारे स्वादिष्ट जो डिशेस होती हैं, भोजन की सामग्रियाँ होती हैं, वो सभी उसे हमेशा उन्हें देखती है और उन्हें नव्या को उन सब बातों की उनका इंतज़ार रहता है। इसीलिए नव्या को दिवाली का इंतज़ार रहता है, क्योंकि दिवाली पे जो गिफ्ट और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और अपने परिवार से मिलने का मौका मिलता है। बैंक मैनेजर ही एंड हिज केबिन, ये पिक्चर किसका है? एक बैंक मैनेजर का है जो कि अपने केबिन में है। और दूसरा पिक्चर है अ टीचर इन अ क्लासरूम, एक टीचर का है जो कि क्लास में क्या पढ़ रहा है? पढ़ा रहा है। नाउ डेज फादर एंड मदर बोथ टेक डिसीजन फॉर द फैमिली, इन समय जो वर्तमान समय है, इस टाइम पर मम्मी और पापा दोनों ही परिवार के सभी फैसलों में अहमियत रखते हैं। ऑल फैमिली मेम्बर्स वर्क टुगेदर एंड लर्न टुगेदर, तो सभी परिवार के सदस्य साथ में काम करते हैं और साथ में बहुत कुछ सीखते हैं। दे डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, और वे अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, चाहे वो बैंक मैनेजर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे ऑफिसर हों, डॉक्टर हों, सब लोग अपने अपने काम अलग अलग प्रकार के करते हैं एक्सटेंडेड फैमिली में। बाय बाय स्टूडेंट्स, वी मीट नेक्स्ट वीडियो, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, स्टे होम, स्टे सेफ।